तुम्हारे दल में थे तो शेर थी, हमारे दल में आ गई तो बिल्ली हो गई। हमारा दल बिल्ली है, हमारा दल वो है कि फाड़ के खा जाने वाला दल है। तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में हम बात करेंगे, तुम जिस भाषा में लड़ोगे हम उस भाषा में लड़ेंगे। और दोबारा उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, बिल्ली का। वो सीमा राजभर बिल्ली नहीं शेरनी है समाजवादी पार्टी की, और इनका खाल नोच लेगी वो। इसलिए दोबारा इस शब्द का प्रयोग न करें, नहीं तो वो दिन भूल गए क्या ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, कि जब जब जुल्म और अन्याय होगा समाजवादी पार्टी उस जुल्म और अत्याचार पर हमेशा लड़ेगी, खड़ा होगी। और इस तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ना अगर गुंडई है तो समाजवादी पार्टी ऐसी गुंडई हमेशा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से सीमा राजभर सुभाषपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आई हैं, तब से सीमा राजभर का मान और सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया है। और इस बार सीमा राजभर जी को बहुत बड़ा पद दे करके राजभर समाज में बहुत बड़ा मैसेज दिया है। इसी बात को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सीमा राजभर का प्रथम बार काशी में आगमन हुआ, भव्य स्वागत हुआ और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी हुआ। और इसी बात को लेकर के सुभाष राजभर जी से हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और इन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा राजभर जी का महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है सर, और राजभर समाज में एक ऐसा कद चाह रहा था। ओम प्रकाश राजभर जी को काउंटर करने के लिए कोई जवाब नहीं था समाजवादी पार्टी के पास। क्या सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर को काट निकाल लिया है? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि राजभर समाज की एक बेटी को उन्होंने महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और सबसे अहम बात कि इसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला विंग की, वो एक सीनियर आईएएस की बेटी रही, चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी बेटी थी जूही सिंह जी। और जो हमारे नेता का पीडीए का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, मतलब कि पीडीए का वादा झूठा नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो नारा है वह धरातल पर दिखाई पड़ेगा। इसी परिणति में, परिप्रेक्ष्य में सीमा राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग का बनाया गया है। दूसरी बात, आपने एक सवाल जो उठाया कि अभी तक समाजवादी पार्टी में श्री ओम प्रकाश राजभर को के काउंटर के लिए कोई नहीं था। ऐसी बात नहीं है। समय समय पर मैंने भी काउंटर किया है, आपने लिया हुआ है बाइट, बहुत सारे लोगों ने लिया है। उनके काउंटर के लिए माननीय रामचंद्र राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक जी, ये भी विधायक है, वो काउंटर करते हैं, सब लोग काउंटर करते हैं। लेकिन ये श्री सीमा राजभर जी जो हमारी समाज की भी बेटी हैं, ये जब उपचुनाव हो रहा था घोसी का, उस समय ये सपा में मूवमेंट की थी। उस समय से हम लोग देख रहे थे और नज़र लगाए हुए थे कि इनमें क्या कितनी पोटेंसी है। तो देखे, काउंटर करना दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। एक असंसदीय शब्दों का तरीके से आप किसी को काउंटर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है असंसदीय शब्दों से काउंटर कर सकते हैं। चूंकि ओम प्रकाश राजभर का जो जन्म हुआ राजनीति में, वो असंसदीय परंपरा से हुआ। अगर भोजपुरी अंदाज में कहूँ कि उनकी राजनीति लंठई से शुरू हुई,
लंठई गालीबाजी। अभी आज के पेपर में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जूता से मारने की बात कहे थे, उस पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में जैसा को तैसा मिलना चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बखूबी कि लंठ का जवाब लंठई से दिया जाए तो अच्छा होगा, इसलिए उसी स्कूल की प्रोफेसर सीमा राजभर जी को लाके हमने महिला विंग का प्रेसिडेंट बना दिया है कि ओम प्रकाश राजभर तुम जितनी लंठई करो, हम लोग तो जवाब देते ही रहेंगे, लेकिन हमारी बहन सीमा तुमको अच्छे से लंठई में जवाब देगी। तो सीमा राजभर जी तो यहाँ तक भी ओम प्रकाश राजभर जी को बोली हैं कि मैं उनका तेल न निकाल दी तो मेरा नाम बदल देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो देखे ऐसा है, हम आप मित्र हों और लंबे समय से मित्र हों तो हम दोनों एक दूसरे की कमियों को अच्छे से जानते हैं। ये तरीके से सीमा राजभर समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए। अभी सीमा राजभर ऐसे ऐसे तथ्यों को निकालेंगी कि ओम प्रकाश राजभर को जवाब नहीं देना भारी पड़ जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर इसके जो लड़के हैं जो प्रतिदिन प्रति घंटे समाजवादी पार्टी को ट्रोल करते हैं और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनको तो हम लोग बराबर सबक देते रहते हैं। पर आपने सीमा राजभर की बात कहा है, तो सीमा राजभर भी जो कह रही हैं तेल निकाल देने की बात, तो वो होगा और निकाल पाएंगी। हम लोग साथ में रहेंगे, मिलकर निकालेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें प्रदेश सचिव इसके बावजूद वो आई थी तो हमने वेलकम किया था उनको बनारस में, हम सारे लोग वेलकम किए थे और हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोगों का समाजवादी पार्टी का मुख्य लक्ष्य ओम प्रकाश राजभर सहित उनके दोनों बेटों को न विधानसभा न लोकसभा 2027 में कतई इनको विधानसभा के गेट में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी तो ये सिर्फ एक रैली में पगला गए। जहूराबाद में समाजवादी पार्टी डॉक्टर रमाशंकर राजभर के नेतृत्व में सिर्फ एक सभा किया, उतने से बिलबिला उठे ओम प्रकाश राजभर। जबकि वहीं आजमगढ़ में हमारा छोटा भाई विधायक कमलाकांत राजभर कि विधानसभा दीदारगंज में 50 बार ये रैली किए, लेकिन हम लोग कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन मात्र ये एक रैली हमने कर दिया जहूराबाद में, उससे ये तिलमिला उठे, पागल हो गए और पैठी आप देने के लिए बात कर दिया। उस पर ही मैंने बोला था कि पैठी का मतलब क्या होता है, और बहुत सारा पैठी उधार है आदरणीय सुखदेव राजभर बाबू जी का, पहले वो तुम लौटाओ। तो इनके पूरे पूर्वांचल में हम लोग इतनी रैली कर देंगे समाजवादी पार्टी का। अभी एक रैली किए हम लोग तो ये भाग के लगे दौड़ने की, आजमगढ़ में तलाश रहे सीट। पूरे पूर्वांचल में हम लोग इतनी रैली सभा कर देंगे कि इनको उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में जाना पड़ेगा। आजमगढ़ के जो संग्राम सिंह यादव जी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में संग्राम छेड़ने जा रहे हैं। क्या उस संग्राम से ओम प्रकाश राजभर जी को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा? पहली बात तो ओम प्रकाश राजभर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग बेवजह उनको इतना बड़ा बना देते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक जात विशेष की पार्टी बना के नेतागिरी कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं विदाउट पोर्टफोलियो और विदाउट पावर, पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। वो किसी राजभर समाज के साथ जब अन्याय होता है तो किसी की मदद कर पाते हैं, और खास तौर से उन्हीं के समर्थकों के साथ अन्याय हो रहा है और वहां भी हम लोग जाके लड़ते हैं, हम लोग मदद करते हैं। जैसा छितौना में जो कांड हुआ था, सच्चाई तो सर आप कह ही रहे हैं, लेकिन उनको ये चीजें क्यों नहीं भाती है? देखिए ऐसा है कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे रहता है, ओम प्रकाश राजभर का मात्र एक सपना है कि मेरा परिवार बढ़े,
मेरे बेटे विधायक सांसद बने। अब बताइए, उसका एक छोटा बेटा है, वो कहता, अरुण राजभर, वो कहता है कि 25 डिप्टी सीएम बनाएंगे। कब बनाओगे भाई? अभी तो सरकार है तुम्हारी, इसी सरकार में तुम गठबंधन में हो, तो 25 नहीं 5 बनवा दो, उसमें एक राजभर को भी बनवा दो, तुम ही खुद बन जाओ। मतलब कितना असंवैधानिक ये सब बात करते हैं। और बताइए, ओम प्रकाश राजभर, मतलब मैंने कहा था ना कि ओम प्रकाश राजभर खरुल्ला धनई जो भाड़ मंडली थी, उसमें जो करई करता था, नौटंकी का रोल अदा करता था, साथ में आइटम सॉन्ग की भूमिका अदा करते थे। जो आइटम सॉन्ग बजता था तो ये डांस करते थे, तो लंबे समय तक किए। इसीलिए ये संसदीय परंपरा में तो आ गए। अब तो सर मंत्री बन गए। और कैबिनेट मंत्री बन गए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन लंबे समय तक जो आपका आदत रहता है, नेचर सिग्नेचर छूटता नहीं है। अब ये दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बन गए, दूसरी बार विधायक बन गए, इसके बावजूद अपने पुराने रोल को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। भूल नहीं पा रहे हैं कि छोड़ नहीं पा रहे हैं? भूल नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं, क्योंकि उनके मतलब डीएनए में आ चुका है। और इसीलिए कभी आज कल का बयान था कि समाजवादी पार्टी के पिल्ले पिल्ली, ये कोई संसदीय भाषा है? अरे पिल्ले पिल्ली तो तुम्हारे हैं, प्राइवेट लिमिटेड सन्स कंपनी। तुम और तुम्हारे 2 बेटे के अलावा किसी तीसरे का अस्तित्व है भारत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में? तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ये कहा था और आज फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ने गठबंधन न करके और विधायक बन के दिखा दे तो मैं हार मान जाऊंगा। और वैसे भी गठबंधन भी करके वो लड़ेंगे तो भी हम लोग इस तरीके से क्षेत्र को, हम लोग इस तरीके से चक्रव्यूह की रचना करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों बेटे हाउस में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसे गंदे लोगों को संविधान के पवित्र मंदिर विधानसभा या लोकसभा, विधान परिषद या राज्य सभा में ऐसे लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये विधायक जो ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं, वो किसी विधायक या कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता है। वही ओम प्रकाश राजभर सर कह रहे हैं कि बिल्ली चली है शेर का मुकाबला करने। क्या बिल्ली शेर का मुकाबला कर पाएगी? न, बिल्ली का क्या मतलब होता है? तुम्हारे दल में थे तो शेर थी, हमारे दल में आ गई तो बिल्ली हो गई। हमारा दल बिल्ली है, हमारा दल वो है कि फाड़ के खा जाने वाला दल है। तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में हम बात करेंगे, तुम जिस भाषा में लड़ोगे हम उस भाषा में लड़ेंगे। और दोबारा उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया बिल्ली का। वो सीमा राजभर बिल्ली नहीं शेरनी है समाजवादी पार्टी की, और इनका खाल नोच लेगी वो। इसलिए दोबारा इस शब्द का प्रयोग न करें, नहीं तो वो दिन भूल गए क्या ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। अभी इसी जब ये विधानसभा में पहले टेन्योर में आधे कार्यकाल के बाद इस्तीफा देके भाग गए थे गठबंधन से, उसके बाद जब ये हमारे साथ अलायंस की और इनका बेटा यही कचहरी बनारस से पर्चा भरने आया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वकील के कपड़े के वेश में आके इनको पीट रहे थे। बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला समाजवादी पार्टी था। अगर किसी अन्याय की, वो अन्याय हो रहा था, भारतीय समाज पार्टी के लोग उस समय ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के अरविंद राजभर को जो मार रहे थे, वो अन्याय कर रहे थे। उस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खड़े हुए और लड़े और उनको सुरक्षित बचा के निकाले। तो एक बात मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जब जब जुल्म और अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उस जुल्म और अत्याचार पर हमेशा लड़ेगी, खड़ा होगी। और इस तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ना अगर गुंडई है तो समाजवादी पार्टी ऐसी गुंडई हमेशा करेगी।
ओम प्रकाश राजभर चाहे जितनी बार कहे कि ये या भारतीय जनता पार्टी कहे कि ये सपा गुंडों की पार्टी है, तो मुझे ये स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हर्ष और प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना अगर गुंडई है तो समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसी गुंडई करती रहेगी। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।